नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनएस एजुकेशन एक्टिविटी पर। तो जैसा कि हम अपने स्पेशल बैच में परसेंटेज को कर रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो देखते हैं आज अगला क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पे लिखा है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 33.33% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 60 होती है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कहीं फ्रैक्शन लिखी है 2/7, 2/7, इट मीन्स ये नीचे वाला जो हर है, ये 7 है, ये आपकी मूल संख्या है, और ये जो 2 है ये इसका पार्ट है। यानी 7 में से कितने हिस्से? 2 हिस्से। कहीं पे आपके लिखा है 3/10, इट मीन्स टोटल पार्ट कितने हैं? मूल संख्या कितनी है? 10। ये हो गया मूल संख्या। पार्ट कितने हैं, भाग कितने हैं इसके? 3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर मैं इसकी आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आपका जवाब होगा 1/3। हम अपने बेसिक्स जो परसेंटेज थे वहां पढ़ चुके हैं। तो इसका मीन्स है कि 3 का 33.33% कितना होता है? 1। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि अगर इस 3 में ये 1 जोड़ दिया जाए, तो अगर आप 3 में इस 1 को ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 यूनिट। मैंने बताया था ये सारा खेल किसका है? यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैं आपसे कहूं बताइए 1 यूनिट कितने का? तो आपका जवाब होगा 15। अब डिवाइड कर दोगे इस 4 से 60 को। मूल संख्या कितनी है आपके पास में इस फ्रैक्शन में? जो आपकी 1/3 थी वो 3। कितनी है? 3। तो मैं आपसे कहूँ इस 3 की वैल्यू बताइए, तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट 15 की, तो 3 यूनिट 45 की। क्या किया? 15 से मल्टीप्लाई, और यही क्या था आपका आंसर। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का 75% घटाया जाता है तो संख्या 30 मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। 25% की 1/4, 25 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से, तभी तो 75 मिलेगा आपको। तो 1/4 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना मिलेगा? 3/4। यानी टोटल 4 हिस्से में से उसका 75% कितना? 3 हिस्से। क्वेश्चन ने कहा कि अगर 4 में से मैं 3 को घटा दूं तो आपको मिलेगा कितना? 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 30 के। आपको बताना है मूल संख्या, और हमेशा पता है किसी भी फ्रैक्शन में मूल संख्या क्या होता है? उसका हर, यानी नीचे वाला भाग। और यहाँ कितना है नीचे वाला भाग? 4। तो अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर? आपका जवाब होगा 120। आप 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो देख रहे हैं तो आप इनको रिवाइज करके भी देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप समझ में ना आएगा, जो भी क्वेश्चन, आप वीडियो को पीछे करना, रिवाइंड लेके जाना, और आप देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो उस संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। फिर से 40% की वैल्यू
क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 40% का? आपका जवाब होगा 2/5। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 40 की 2/5, यानी टोटल 5 हिस्सों में से 2 हिस्से। पहले 5 हिस्से थे, अब 2 हिस्से और बढ़ गए। क्वेश्चन ने कहा है वृद्धि हो गई। तो आप बताइए कितने हिस्से जोड़े हैं आपने? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो गई। आपके अकॉर्डिंग कितना हुआ? 3। कितने जुड़े हैं? 3 हिस्से। %40 बराबर 2/5, यानी 5 में 2 की वृद्धि। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस 40% में यानी 5 में 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया संख्या? 7। लेकिन आपसे कह रहा है कि प्रतिशत में तो 40 है और संख्या में 45 है। इट मीन्स इस 2 की वैल्यू कितनी है? 45। अगर 2 की 45 होगी तो मुझे बता सकते हो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आपका आंसर होगा 22.5। और अगर 1 की 22.5 होगी और आपको मूल संख्या निकालनी हो तो बता सकते हैं 5 की कितनी? 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 अब बता दोगे कि इस 5 की वैल्यू क्या करोगे? 22.5 गुणा 5। और अब आपको 22.5 को 5 से गुणा करनी होगी। कितना आ जाएगा? 125.5। 125.5 सॉरी 112.5। ठीक है, 112.5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई संख्या 50 से बढ़कर, देखिए अब चेंज हो गया टाइप आपका। नेक्स्ट टाइप है कि जब कोई संख्या 50 से बढ़कर 60 हो जाती है। यानी कोई संख्या पहले 50 थी और अब वो 60 हो गई। मैं आपसे कहूं बताइए कितना बढ़ी? तो आपका सिंपल जवाब होगा कि 10 बढ़ गई। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कितने प्रतिशत बढ़ी, तो आप देखोगे कि क्या करना होगा। 10 बढ़ी है और ये 10 किस पे बढ़ी है? 50 पे, तभी तो 60 हुई। इफेक्ट पड़ा किस पे? 50 पे। 50 60 हुआ है। तो जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज अगर निकालनी हो तो जिस पे इफेक्ट पड़ा वो हमेशा हर होता है, यानी नीचे लिखा जाता है। तो 10/5 यानी 1/5। और 1/5 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा 20%। तो यानी वो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 20% बढ़ गई। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कोई संख्या 80 से घटकर 60 हो जाती है। यानी पहले वो 80 थी, अब वो 60 हो गई। मैं आपसे कहूं बताइए कितना कम हो गई? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि 20 कम हो गई। बट इसी को अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे कि 20 की कमी हुई है। किस पे? 80 पे। इफेक्ट किस पे पड़ा? 80 पे। और मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है इससे पहले वाले में कि जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा हर, यानी 80 कहाँ आएगा? नीचे। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपको मिलेगा 1/4। और आपको पता है कि 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 25% के। तो आपको क्या हो गया? 25% की कमी। यही आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का कितना प्रतिशत 10 है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपको भिन्न लिखी मिली है तो उसमें नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो हर होता है, वो मूल भाग होता है और ऊपर वाला उसका पार्ट होता है। तो 9 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। यानी 10 और मूल भाग कितना है आपका? 40। 10 40 का ही पार्ट है ना। तो मैंने बताया था पार्ट हमेशा ऊपर और मूल भाग
टोटल संख्या हमेशा नीचे, यानी 10/40। अगर मैं दोनों जीरो हटा दूं तो आपको मिलेगा 1/4। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। और यही आपका आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 60 का कितना प्रतिशत है? मैं फिर से बता रहा हूं, मूल भाग क्या है यहां? 60। और इस 60 का कितने पार्ट लिया है? 15। तो यानी 60 नीचे और 15 ऊपर, 15/60। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आपको मिलेगा 1/4। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कितना? 25%। बस इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न है क्या। अगर आपको पता है कि क्या होती है भिन्न, तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। यानी किसी भी भिन्न में नीचे वाला जो हर होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो आपका मूल भाग होता है, और ऊपर वाला यानी जो अंश होता है वो उसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 150 125 से कितने प्रतिशत अधिक है? 150 125 से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 125 से कितना अधिक है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि बताइए कितना अधिक है, तो आपका जवाब होगा 25 अधिक है। लेकिन मैं इसी चीज को अगर परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे 25 अधिक है, और किस पे डाला इसने इफेक्ट? 25 ने 125 पे। 25 अधिक होने के बाद ये 125 क्या बन गया? 150। यानी इफेक्ट किस पे डाला? 125 पे। और जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा कहाँ होता है? नीचे। यहाँ से मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, 25 पंजे 125, यानी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5। और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। तो यानी कितने प्रतिशत अधिक है? 20%। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 75 90 से कितने प्रतिशत कम है? सेम टाइप है जैसा अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है कि 75 90 से कितने प्रतिशत कम है। तो आप मुझे पहले सिंपल बताइए कि ये 75 90 से कितना कम है। आपका जवाब होगा 15 कम है। कितना कम है? 15। और मैं आपसे कहूं, देखिए कितना कम है आपका? 15। अब मैं आपसे कहूं कि इसको परसेंटेज में बताइए, तो हम करते आ रहे थे कि 15 ने इफेक्ट किस पे डाला? इस 90 पे। तो यानी 15/90। मैं फ्रैक्शन वैल्यू में इसको और सोल्व करूंगा तो आपको मिलेगा 1/6। और आपको पता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3% होती है ना। जो हमारी पहली वाली क्लास है, अगर किसी ने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी तो इसको जानने के लिए कृपया पहली वाली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि हमने अपनी उस क्लास में इन सारी वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और अगला टाइप है AB मैजिकल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा जिसको नाम दिया गया है AB मैजिकल रूल। इट मीन्स, आप सोच रहे होंगे AB क्या है। इसका मीन्स है कि अगर A और B कोई दो चीज़ें हैं, कोई वस्तुएं हैं, और इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट हो, तो
ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। यानी ए का जो अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा अनुपात बी का होगा यदि दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट हो। इट मीन्स अगर दोनों का मल्टीपल, यहाँ देखिएगा मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। देखिए आपको 60 बनाना है तो 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं कर दूं 5 गुणा 12, तब भी 60 मिलेगा ना। तो अभी हमने इस रूल में यही जाना कि अगर दो चीज़ों का मल्टीपल कांस्टेंट है, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60, तो इनका जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। आप पहले वाले में देखिए इसमें रेशियो कितना है, अगर मैं रेशियो निकालूं तो आपका जवाब होगा 12/5। मैं आपसे कहूँ इस दूसरे वाले का रेशियो बताओ, आपका जवाब होगा 5/12। उल्टा है ना एक दूसरे का। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इसी को आपको 60 को करना है और आपको पता है 12 गुणा 5। अब मैं इस 60 को एक तरीके से और बना सकता हूं, कैसे? 10 गुणा 6। तो अभी बताया कि अगर इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होगा यानी ये 60 रहेगा दोनों, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो 12/10 अगर मैं रेशियो निकालूं तो आपका जवाब होगा 12/10 यानी 5/6 अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो। और दूसरे वाले का रेशियो कितना है? 5/6। सॉरी, इसका रेशियो होगा 6/5 और दूसरे वाले का कितना है? 5/6। यानी एक दूसरे का रिवर्स हो गया ना। समझ गए ना क्या है एबी रूल? यानी अगर दो चीज़ों को गुणा करके सेम संख्या आ रही है तो उनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और बता दूं मैं आपको इसी एबी रूल में कि अगर दोनों चीजों का मल्टीपल कांस्टेंट है, जैसा अभी हम देख रहे थे, तो एक का जो रेशियो होगा या एक की जो परसेंटेज होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी, सपोज दैट ए और बी ये दो कोई वस्तुएं हैं। अगर ए में मैं कहूं आपसे 20% का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज को मैं प्लस लिख रहा हूं, तो बताइए बी में कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर ये कांस्टेंट हो। यही तो कर रहे थे। ए बी रूल क्या होता है कि ए बी बराबर कांस्टेंट, तो वहां हम ए बी रूल लगा सकते हैं। और ये इसी में नहीं, परसेंटेज में नहीं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, CISI में, आपका रेशियो प्रोपोर्शन में, मैं आपको अर्थमेटिक में इससे रिलेट करके बहुत कुछ कराऊंगा। पूरा अर्थमेटिक में लगभग हर चैप्टर में ए बी रूल लगेगा। तो आपको पता है कि अगर ए और बी कांस्टेंट हो तो ए की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वृद्धि को बता रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए बी में कितने प्रतिशत चेंज होगा, तो आपका जवाब होगा, ध्यान देना इस बात को कि ये 1/5 इस बी में कैसे बदलेगा। ध्यान रखना अगर यहाँ प्लस है तो बी की तरफ माइनस आ जाएगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना चाहिए, तभी वैल्यू वही रहेगी। तो अगर ये बढ़ा है तो ये घटेगा, और ये घटा है तो दूसरा वाला बढ़ेगा। चलिए, ये ऊपर जो एक लिखा है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, आपको इसको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिखना है। इसको भगवान समझ लीजिए, और भगवान को हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब देखना है कि अगर यहाँ प्लस लगा है, इसके आगे जो प्लस लगा है यहाँ पे, तो आप हर को और अंश को जोड़ देना, और यहाँ माइनस लगा हो तो आप हर और अंश को घटा देना। अभी फिलहाल क्या लगा है? प्लस।
तो मैंने 5 और 1 इन दोनों को जोड़ दिया और नीचे लिख दिया, कितना आ गया 6। और आपको पता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। क्लियर? चलिए तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे कर पाते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रमेश की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। तो बताइए मोहन की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो रमेश और मोहन अगर ए और बी हैं और मैं कहूं आपसे कि रमेश ने अपनी आय को 10% बढ़ाया है, तो मुझे पता है 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। और क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, अधिक है। तो आपको पता है ऑटोमेटिक जो महेश होगा उसकी आय कम होनी चाहिए। और कितनी कम होगी, मैंने बताया था अंश को कुछ नहीं करना, यानी ऊपर वाला भगवान। और अगर यहाँ प्लस लगा है तो हर में अंश को जोड़ दो, कितना हो गया 10 और 11, और उसको कहाँ लिख देना है, हर में। तो कितना आ गया 1/11। 1/11 की कमी, यही तो बताना था कमी कितने की है, लेकिन क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है आंसर को। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, आपको पता था 9 सही 1/11% होती है ना। आ गया ना समझ में। चलिए इस जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए बी से 25% कम है, ये ए और बी दो बंदे हैं, अगर ए बी से 25% कम है, कितना कम है 25%, कौन है कम, ए। आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो आपको बी में बताना है क्या चेंज होगा। तो डेफिनेटली अगर ये माइनस है ए तो बी प्लस होगा, बताया था ना, तभी कांस्टेंट रह सकते हैं। और ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, तो ऊपर लिखा है 1 तो 1 को एज इट इज लिखना है। अब नीचे 4 है ऊपर 1 है, और मैंने बताया था इनको अगर प्लस है तो जोड़ना है और माइनस है तो घटाना है। तो आपके पास में है यहाँ माइनस, यानी माइनस का 1/4। तो आप 4 में से इस 1 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 3, और इस 3 को कहाँ लिखना है, आपको हर में नीचे। तो आपके पास कितना मिल गया, आपको 1/3 की वृद्धि। और 1/3 की आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछे तो आपका जवाब होगा 33 सही 1/3%। क्लियर? और यही आपका आंसर होगा। आ रहे हैं ना समझ में। तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कितनी बढ़िया लगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने अगर हमारी अब तक स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे हमने आपको जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जो महत्वपूर्ण आपकी फ्रैक्शंस हैं, वो आपको कराई हैं, और उन्हीं से रिलेट होके आगे सारा परसेंटेज चलना है। तो आपको ये वाली क्लासेस तभी समझ में आ सकती हैं, आने वाली आगे वाली भी जितनी भी क्लास होंगी, जब आप अपने बेसिक वाली क्लास यानी परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड वाली क्लास को करोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए इस चैनल को